आज एक चीज आप सबसे कहनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में अगर नियति से कोई आपसे अलग हो जाए तो उसे कभी ना भूलें, क्योंकि इसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। वो किसी वजह से जो नियति में लिखा था उसके घटित होने से आपसे अलग हुआ है। लेकिन जो नियत के चलते जिसने अपने दिल को फेर दिया, दिमाग को फेर दिया, किसी लालच की वजह से उसकी नियत बदलती है और वो आपको छोड़ देता है, ऐसे इंसान को जिंदगी में कभी याद ना करें, एकदम भूल जाएं। क्या होता है कि जिंदगी में हम हमेशा उनके लिए रोते हैं जो ज्यादातर अपने नहीं होते हैं। अपनों का जो टूटना होता है, हटना होता है, वो किसी वजह से होता है, तो ऊपर वाले का हाथ हम पर होता है कि हम सब्र करना सीख लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाते हैं, जिंदगी भर हम याद रखते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अपने दिमाग को खुला रखें, आंखों को खुला रखें। उन रिश्तों को पालने की कोशिश ना करें जो आपके अपने नहीं हैं, जो क्षणिक टाइम के लिए आते हैं, कुछ समय आपके साथ जुड़ते हैं और वक्त के साथ आपसे हट जाते हैं, कोई नया रिश्ता बना लेते हैं। तो आज की बात ऐसे ही लोगों की, और आज की बात ऐसे ही लोगों की कि जो ऐसे लोगों के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं कि क्यों उसने हमारे साथ ऐसा किया, क्या हो गया था, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने हमें छोड़ दिया। वो तो चला गया, उसको कहीं और जाना था, उसने छोड़ दिया। अब भाई वो दोस्त हो, आपका कोई रिश्ता हो, कोई कुछ भी हो सकता है वो आपका, लेकिन वो दिल के इतने करीब हो जाता है कि हम तो अपनी तरफ से 100% देते हैं, सामने वाला वक्त के साथ परसेंटेज कम करता है और ज़्यादा करता है, और एक वक्त पे सारे परसेंटेज लेके निकल जाता है। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते ऐसे मिलते हैं तो उनके लिए रोना, तड़पना, परेशान होना, अपने ऊपर सारा चीज़ों को, नाराज़गी को तय करना कि हमसे क्या गलती हो गई थी, हमने ज़रूर कुछ किया होगा, हमारी वजह से कुछ हुआ होगा। हम लोग कई बारी ऐसा करते हैं, और इसमें मेल फीमेल का कोई तुक नहीं है। ये दोनों चीज़ें दोनों लोगों के साथ होती हैं जिंदगी में। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको बताना चाहते हैं कि हम सब जिंदगी में इस रिश्तों से जुड़ते हैं, उन रिश्तों को पहचानना ज़रूरी है। कभी कभी दुख मालिक का दिया होता है, जो लिखा होता है वो होता है, वो होता है तो सब्र ऊपर वाला देता है, हमें बर्दाश्त करना आना चाहिए। याद हम जिंदगी भर उसको रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल से जुड़े लोगों को हम कभी भूलते भी नहीं हैं, और भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आपको किसी वजह से, आपके रिश्तों को किसी कारण से तोड़ दे और हट जाए, इग्नोर कर दे, प्यार और मोहब्बत को कम कर दे, कंपैरिजन करने लगे, आपको कमतर दिखाने लगे, वो रिश्ता आपका अपना नहीं हो सकता। अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ये सारे रिश्ते इस दुनिया के हैं, यहीं जुड़ते हैं और यहीं टूटते हैं। तो हमें जीना सीखना होगा। वजह कोई भी हो किसी के जाने की, चाहे नियत की हो चाहे नियति की हो, हमें ये सोच के चलना होगा कि हम अकेले हैं। तो परेशान नहीं होना है, अपने पैरों पे खड़े रहना है, अपने आप को थोड़ा सा पकड़ना है, जूझने की ताकत को इकट्ठा करना है, टूटना नहीं है। उम्मीदें बहुत सारी लेके चलेंगे ना तो हर पल दुख मिलने वाला है आपको। उम्मीदें ना लेके चलें किसी से। बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ जाना अच्छा है, लेकिन साथ में एक नीचे नोट क्रिएट करना ज़रूरी है। जिस तरह से कंडीशन अप्लाई होती है, किसी भी अग्रीमेंट में कंडीशन अप्लाई होती है, जो भी हम कुछ लेते हैं उसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है। तो हर रिश्ते की कंडीशन अप्लाई ये है कि
कोई भी रिश्ता है, कोई भी चीज़ है, वो कभी ना कभी थोड़ा फीका पड़ता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, कभी छूटता है, कभी अपना होता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ताकत हमारे दिल और दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये ना हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, नियत और नियति दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने साथ इसको कंडीशन अप्लाई अपने दिमाग को कर लेना है। बहुत सारे वीडियोस जो बनाए हमने, उसमें रिश्तों की बहुत सारी बातें की हैं। उनमें बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो जान के छूटते हैं, अनजाने में नहीं छूटते, उनको सब पता रहता है वो क्या कर रहे हैं। तो उनके छूटने पे आपको खुद प्रताड़ित होने की जरूरत नहीं है। उसकी नीयत खराब थी इसलिए वो छूटा है। तब अपने आप को सहेजिए, अपने बच्चों को संभालिए, एक मां बन के आगे बढ़िए। बच्चे नहीं हैं, नई कोशिश करिए, नए रास्ते ढूंढिए। शादी नहीं हुई है तो भी ये जो सफर है, इसमें सबको इन रिश्तों की वजह से सफर करना पड़ता है। तो सबके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि समय को आंकें, रिश्तों को आंकें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़िंदगी है, एक उम्र है मुकर्रर, ऊपर वाले ने लिख के दी है इतनी ज़िंदगी, जो हमें नहीं पता कितनी ज़िंदगी, लेकिन उसको जीना है बहुत अच्छे से, इज्जत के साथ, खुशियों के साथ। कुछ ना कुछ करना है, अपना प्रोफाइल अच्छा रखना है। जब आप जाएंगे ऊपर, हम सबको जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, कोई यहाँ ठहरने वाला नहीं है। तो हम कह सकें कि हमने अच्छा किया है, अपनी तरफ से बहुत बेहतर किया है। जो लोग हैं अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, तो वो बेहतर है कि हमारे लिए गड्ढे दूसरे खोदें, हम खुद ना खोदें। तो ठीक है, आज थोड़ा सा सिंपल सीधी बात है, सटीक बात है, कड़क सत्य है जिंदगी का। दोनों चीज़ों को सहजता से कबूलना आना चाहिए हमें। दूसरे की वजह से प्रताड़ित नहीं होना है, दूसरों की वजह से रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। आगे बढ़ना है जिंदगी में। किसी ने कुछ भी किया, किसी भी वजह से छूटा हो, चाहे नियति की वजह से, चाहे नियत की वजह से। नियति सही है, नियत गलत है। नियत जिसकी बदली उसको कभी याद ना करें, भूल जाएं उसको, किनारे कर दें, एकदम दिल से खरोच के किनारे कर दें। और फिर अगर वो लौट के भी आए ना, तो किनारे रहने दीजिए उसको, क्योंकि जिसका दिल एक बार बदलता है वो कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को गांठ बांध लेते हैं अपने अपने जीवन में, नोट कर लेते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। अच्छे से जिएं, खुश होके जिएं, कोई बात नहीं, जो जैसा आए उसको वैसे स्वीकारें, और अगर चला जाए तो भी स्वीकार लें कि चला गया। ठीक है, नमस्ते, खुश रहें, जुड़े रहें। ठीक लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। गॉड ब्लेस यू। बाय।